और आज आप सबका स्वागत करता हूं। ज्ञानदार, जानदार, दमदार कौन बनेगा इंडिया बूस्ट विनर। तो देखते हैं आज कौन बाजी मारता है इस इंडिया बूस्ट के केबीसी मंच पर। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए हुए सभी लोगों का। आज इस खेल को शुरू करने से पहले जरा आइए हम इन सभी बच्चों से मिला देते हैं। तो ये बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, ये 10-12 बच्चे हैं और ये आज छोटे छोटे बच्चों का आज हम लोगों ने ग्रुप बना दिया है। एक ये ग्रुप है, एक वो ग्रुप है, एक छोटे छोटे लड़कियों का भी एक ग्रुप है। ये पीछे ग्रुप है, जरा ये बच्चों दिखाएं। और ये सभी बच्चे आए हुए हैं आज इस खेल में हिस्सा लेने के लिए। तो एक बार जोरदार सभी लोग अपने लिए तालियां बजा ले सब लोग। तो आज जो खेल होने वाला है तो आज उसके बारे में भी आज बता देते हैं थोड़ा। तो आज हम लोगों को 3 बच्चे चाहिए। आज 3 बच्चों का सिलेक्शन करेंगे। 3 बच्चे हम लोगों को चाहिए फाइनल राउंड में हॉट सीट पर बुलाने के लिए। 3 बच्चों को हम लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन शीट ये बना ली है। तो इसमें 15 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन सभी बच्चों को टाइमिंग दी जाएगी। 1.5 मिनट की टाइमिंग बड़े बच्चों को दी जाएगी। 1.5 मिनट के अंदर इन लोगों को अपने सही क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जो सबसे ज़्यादा सही आंसर देगा तो उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। जो 3 बच्चे सबसे ऊपर रहेंगे, 3 बच्चों के जिनके क्वेश्चन सबसे सही होंगे, तो उन लोगों को हम लोग सिलेक्ट करके आज इस केबीसी मंच पे खिलाएंगे और देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा पॉइंट ले जाता है। और आज जो पॉइंट मिलने वाले हैं ज़रा उसके बारे में भी आइए बता देते हैं। आज जो पॉइंट वाला जो खेल है, आइए आज ये देखिए, आज जो हमारे 3 लोग फाइनल राउंड में सिलेक्ट कर लिए जाएंगे उनसे आज 9 सवाल पूछे जाएंगे जो 10 पॉइंट से स्टार्ट होंगे और 9वां सवाल 500 पॉइंट तक पहुंचेगा। जिसमें बीच में 2 पड़ाव होंगे। 2 पड़ाव होंगे, एक चौथे प्रश्न पर पड़ाव होगा और दूसरा पड़ाव 7वें प्रश्न पे होगा। तो इन बच्चों को यहाँ पर जैसे चौथे प्रश्न पे आ जाते हैं तो यहाँ तक उनके 100 पॉइंट पूरे पक्के हो जाएंगे। वो उन्हें ये इस चेक में 100 पॉइंट लिख करके दे दिए जाएंगे। अगर कोई बच्चा 500 पॉइंट तक पहुँच जाता है तो उसको भी इसी चेक में 500 पॉइंट की चेक दे दी जाएगी और उसे ये चेक जो उसको कैश करानी है, वो कैश तो इन बच्चों को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन इस कैश की उन लोगों को शॉपिंग करा दी जाएगी जो कि इंडिया बूस्ट की तरफ से कराई जाएगी। नदीम बेकरी पर ले जा करके इंडिया बूस्ट टीम की तरफ से उन सभी बच्चों को जो भी अपने पॉइंट जितने लाएंगे जीत करके उसकी शॉपिंग करा दी जाएगी। तो इसी के साथ अब इन बड़े बच्चों को हम लोग देंगे 1.5 मिनट की टाइमिंग और जो ग्रुप वाले बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को हम लोग देंगे 2 मिनट की टाइमिंग। और जो 3 लोग सबसे ज़्यादा हाई रैंक पे आएंगे तो उन लोगों को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। 9 सवाल होंगे। तो देखते हैं कौन बच्चा आज सबसे ज़्यादा पॉइंट लेके जाता है। तो इस खेल को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये देखिए, ये सभी बच्चों के सामने पेपर रख दिए गए हैं। ये देखिए, तो सभी बच्चों को दे दी गई है ये क्वेश्चन शीट। तो इसी के साथ अब 1.5 मिनट की टाइमिंग आप शुरू करेंगे। तो आइए पीछे। तो अब हम लोग टाइमिंग 1.5 मिनट की स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट बोलेंगे आप लोगों को अपने पेपर उठा करके और अपने जवाब सही देना है, ठीक है। तो आप लोगों की टाइमिंग होती है स्टार्ट। तो देखते हैं कि आज कौन बच्चा सबसे ज़्यादा सही जवाब देता है और जो सही जवाब देगा तो उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसी के साथ हम देखते हैं। तो अभी बहुत टाइम बाकी है। तो इसी के साथ बाकी है 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड। स्टॉप हो जाइए सब लोग। रख दीजिए अपने, छोड़िए, स्टॉप रखिए, पेंसिल रखिए, सब लोग से ले लीजिए। तो सभी बच्चों के पेपर ले लिए गए हैं। क्वेश्चन शीट जो है तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन शीट है। तो देखते हैं कि अब किसने सबसे ज़्यादा सही
जवाब दिए हैं। तो ये बड़े बच्चों का तो हम लोगों ने टेस्ट ले लिया है। अब जो ग्रुप बचे हुए हैं छोटे बच्चों के, तो अब उन लोगों को हम लोग थोड़ी टाइमिंग बढ़ा करके देंगे, क्योंकि ये काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अब इन लोगों को हम लोग 2 मिनट की टाइमिंग देंगे और देखेंगे कि ये ग्रुप में से भी कोई ग्रुप बाजी मारता है कि नहीं इस खेल को आज जीतने के लिए। तो अब टाइमिंग शुरू करेंगे इन लोगों की, और इन लोगों को भी हम लोग बिठा देते हैं। चलते हैं, आप लोगों की टाइमिंग शुरू होती है, स्टार्ट। आप लोग अगर हट जाता है तो मान लिया जाएगा, बस ठीक है, आप लोग आगे बढ़ गए। ये सभी लोग अपने अपने जवाब लिख रहे हैं, तो देखते हैं इसके साथ। आइए जरा दिखाएं, ये देखिए 1 मिनट 35 सेकंड पूरे बाकी है। आइए जरा आगे भी दिखाते हैं। आइए ये देखिए सब लोग जवाब दे रहे हैं। एक सेकेंड, स्टॉप हो जाइए सब लोग, स्टॉप छोड़ दीजिए सब लोग, स्टॉप। जाओ घर पे इसी में लिखना जाके पेंसिल पे। सभी लोगों के क्वेश्चन शीट ले ली गई है। तो आप देखते हैं कि किस ग्रुप ने या किन बच्चों ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे ये सभी चेक करने के बाद। तो जब तक ये चेक कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं सभी लोगों के नंबर, देखते हैं किसने सबसे ज्यादा सही सवालों के जवाब दिए हैं। तो अब हम लोग सभी बच्चों के जवाब हम लोगों ने काउंट कर लिए हैं। इन सभी बच्चों में से करीब 18 से 20 बच्चों का ये कंपटीशन हुआ था, जिसमें से 3 लोगों को हम लोगों ने सिलेक्ट किया है। तो जो सबसे नंबर 1 पे रहे हैं वो हैं जोहल। 15 में से उन्होंने 14 सवाल के जवाब सही दिए हैं। जोरदार तालियां हो जाए जोहल के लिए। ये है जोहल, दिखा दें इनको जरा। और दूसरे नंबर पे जो रहे हैं वो है तहमीद। 15 में से 13 इन्होंने जवाब सही दिए हैं। जोरदार तालियां हो जाए तहमीद, खड़े हो जाए तहमीद, खड़े हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और जो तीसरे नंबर पे आज रहा है वो आज है गर्ल्स ग्रुप। जोरदार तालियां हो जाए, आज गर्ल्स ग्रुप ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 15 सवाल में से 11 सवाल के जवाब बिल्कुल सही दिए हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग हॉट सीट पर सबसे पहले जोहल को बुलाएंगे और इस गेम को शुरू करेंगे। तो जोहल आप आ जाइए अपनी हॉट सीट के ऊपर। तो ये हमारे साथ सबसे पहले कैंडिडेट आ चुके हैं जोहल। तो अब इस खेल के नियम और बता देते हैं हम इनको। तो आज आपको जो ये सवाल आएंगे, तो 1 से लेके 9 सवाल, आज 9 सवाल हैं, जो कि 10 पॉइंट से लेकर के 500 पॉइंट तक आपके पहुंचेंगे। तो 9वां सवाल है 500 पॉइंट तक का। तो ये जो पॉइंट है ये आपको इस पॉइंट के रूप में ये आपको ये जीतना है। और जो पॉइंट ये जो आपको आज मिलेंगे ये है इंडिया बूस्ट की चेक। तो इसमें आपको आज जो भी आप इसमें से पॉइंट जितने जीतेंगे वो आपको इस चेक के द्वारा दे दिए जाएंगे। और ये चेक आपको नदीम बेकरी पे हमारे इंडिया बूस्ट की तरफ से आपको जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इनको खेल बता दिया है। और ये जो इसमें पहले सवाल से स्टार्ट होकर के ये चौथा सवाल है, ये आपका रेड से ये देखिए बना है, ये आपका पड़ाव है। तो यहाँ पर आपको आना है, जैसे कि आप पहला सवाल आपने सही दे दिया, दूसरा जवाब भी सही दे दिया, तीसरा और चौथा। अगर आप चौथे पड़ाव पर आ गए तो ये आपके 100 पॉइंट बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे और आपको ये चेक दे दी जाएगी 100 पॉइंट की, ठीक है। अगर आप जैसे कि 5वें सवाल पर आ गए और आपने ये जवाब गलत दिया, इस सवाल का जवाब गलत दिया, तो आप इस पड़ाव तक आ चुके हैं, तो आपको यहाँ तक के पॉइंट 100 पॉइंट वो दे दिए जाएंगे। तो इसी के साथ ऊपर ये 7वें सवाल पे भी एक पड़ाव है, जो कि 300 पॉइंट पर एक पड़ाव है। तो इसी के साथ अब आगे 8वें सवाल पे 400 पॉइंट, 9वें सवाल पे 500 पॉइंट है।
तो ये पूरा ये रेट लिस्ट है, ये चार्ट है। तो इसी के साथ अब इस खेल को हम लोग शुरू करेंगे और इस खेल में 2 लाइफलाइन भी हैं। आपको बता दें कि इसमें ये ऑडियंस पोल की एक लाइफलाइन है और एक 50-50 की। तो अगर आप कहीं पर आप सवाल का जवाब नहीं जानते हैं तो आप इसमें से लाइफलाइन यूज़ कर सकते हैं कि जैसे अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मालूम तो ये हमारी ऑडियंस है, आप ज़रा इधर दिखाएं, ये ऑडियंस की सहायता से आप जवाब पूछ सकते हैं। अगर सही जवाब वो लोग देते हैं, आपको लगता है कि वो जवाब सही है, तो आप ऑडियंस के साथ जा सकते हैं। और ये दूसरी लाइफलाइन जो है ये 50-50 की है। तो इसमें आपको जो 2 गलत ऑप्शन होंगे वो हटा दिए जाएंगे और 2 ऑप्शन बचेंगे। जो भी आपको उसमें से ऑप्शन सही लगता है तो वो आप जवाब उसका दे सकते हैं। तो इसी के साथ अब इस खेल को हम लोग शुरू करेंगे और एक सवाल की जो टाइमिंग होगी, जो टाइमिंग आपको मिलेगी 30 सेकंड की। तो 30 सेकंड के अंदर ही आपको अपना जवाब देना है। ठीक है, आप समझ गए इस खेल को? तो ये इस खेल को समझ गए हैं, तो अब इस खेल को हम लोग शुरू करेंगे। तो आपका पहला सवाल आता है 10 पॉइंट के लिए। आपका पहला सवाल है, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? और आपकी टाइमिंग शुरू होती है 30 सेकंड की अब। तो आपका पहला सवाल है, पहला ऑप्शन है चमेली, बी गुलाब, सी कमल या डी गेंदा। तो आप अपना बताएं जवाब किसके साथ जाना चाहते हैं। आपका जवाब है सी कमल। लॉक कर दिया जाए इस जवाब को। तो इनका जवाब है सी कमल। तो देखते हैं कि इनका जवाब सही है कि नहीं। तो देखते हैं, तो इनका जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाए, इन्होंने 10 पॉइंट जीत लिए हैं। तो चलो, तो अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है 20 पॉइंट के लिए। भारत में वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? और आपकी टाइमिंग शुरू होती है अब। 20 पॉइंट के लिए है, भारत में कितने राज्य हैं वर्तमान समय में? ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 27, ऑप्शन डी 30। आप अपना जवाब बताएं। तो इनका जवाब है ऑप्शन ए 28। तो इसी के साथ अब देखते हैं कि ये जवाब इनका सही है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब है इनका। सही दिया है। अब आपके सामने आता है तीसरा सवाल 50 पॉइंट के लिए। तो आपके सामने हम रखते हैं एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? और आपकी टाइमिंग शुरू होती है अब। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? ए 50, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 60 या ऑप्शन डी 52। एक साल में कितने दिन होते हैं? 20 सेकंड बाकी हैं। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? सॉरी, एक साल में कितने हफ्ते होते हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 60 या ऑप्शन डी 52। आपके पास 6 सेकंड बाकी हैं, जल्दी से अपना जवाब बताएं। 60। तो इनका जवाब है 60 और आपकी टाइमिंग हो चुकी है अब। तो इसी के साथ अब देखते हैं कि इनका जवाब सही है कि नहीं। इन्होंने ऑप्शन चुना है ऑप्शन सी 60। तो देखते हैं कि ये जवाब इनका सही है कि नहीं। तो ये है गलत जवाब। इसका सही जवाब है 52 हफ्ते। तो एक साल में होते हैं 52 हफ्ते। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, इसका जवाब गलत दिया है। इन्होंने जवाब दिया था 60 हफ्ते, बल्कि 60 हफ्ते नहीं, एक साल में होते हैं 52 हफ्ते। इन्होंने कोई भी लाइफलाइन यूज़ नहीं करी है और ये अपने पड़ाव तक भी नहीं पहुंच पाए थे। तो इसी के साथ अब इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा आज के इस खेल में। तो इसी के साथ इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था अपने उस चूज जब करे जा रहे थे, जब सिलेक्शन में, लेकिन यहाँ पर इनसे थोड़ी सी गलती हो गई तो इन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मालूम था। और अब इस क्या कर सकते हैं, ये काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, अब अगले बच्चे को बुलाएंगे क्योंकि अब इन्होंने जवाब गलत दिया है और कोई लाइफलाइन भी इन्होंने यूज़ नहीं करी है। तो इनका निर्णय यहाँ पे गलत हुआ है। तो अब आपको अगली बार मौका मिलेगा। तो लेकिन इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार फिर से। दूसरे नंबर पे आते हैं तहमीद। तहमीद रहते दूसरे नंबर पे, जोरदार तालियां हो जाए तहमीद के लिए एक बार। अब आ चुके हैं हॉट सीट पे तहमीद। तो तहमीद
आपको रूल्स तो सारे पता है, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। ये आप आज 9 सवाल आपके सामने हैं। 10 पॉइंट से लेकर के 500 पॉइंट तक आपको पहुंचना है। तो इसमें बीच में 2 पड़ाव हैं। ये एक चौथे सवाल पे है, 100 पॉइंट पे आपका एक पहला पड़ाव है। यहाँ तक आपको पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है और यहाँ तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 लाइफलाइनें भी हैं। अगर आपको बीच में नहीं मालूम है तो आप लाइफलाइन का यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी चांस नहीं लेना है, ठीक है। तो बड़ी समझदारी से इस खेल को खेलना है। तो अब आपको उसके आगे 4 के बाद 5वां सवाल है, 6ठा सवाल और 7वें सवाल पे एक पड़ाव और है और उसके ऊपर 8वां 9वां जो 9वां सवाल है तो 500 पॉइंट के लिए है। तो ये आज जो आप जितने भी पॉइंट जीतेंगे इंडिया बूस्ट की तरफ से आपको ये चेक दे दी जाएगी और चेक में जो भी होगा वो आपको इंडिया बूस्ट की तरफ से नदीम बेकरी से आप जो भी लेना चाहें वो सामान आप ले सकते हैं। वो इंडिया बूस्ट की तरफ से आपको दिला दिया जाएगा नदीम बेकरी पर। तो आपका पहला सवाल आपके सामने रखते हैं। आपका पहला सवाल है, लाल किला किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी बंगाल, सी दिल्ली या ऑप्शन डी बिहार। आपको बताना है लाल किला किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी बिहार। ऑप्शन सी दिल्ली, तो इनका ऑप्शन सी जवाब है दिल्ली। तो इसी के साथ लॉक कर दिया जाए आपका जवाब। तो इनका जवाब है ऑप्शन सी दिल्ली। तो देखते हैं इनका जवाब सही है कि नहीं। तो इनका जवाब बिल्कुल सही है। आपने 10 पॉइंट जीत लिए है। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। तो इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आपका दूसरा सवाल है, भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री का नाम क्या है? और आपकी टाइमिंग शुरू होती है, स्टार्ट। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। जरा थोड़ा तेज बताइए। ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। तो लॉक कर दिया जाए सवाल, इस जवाब को फाइनल है आपका? कोई लाइफलाइन नहीं लेना चाहते हैं? तो अभी इनके बहुत टाइमिंग बाकी है, 12 सेकंड की। इनका जवाब है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। तो देखते हैं इनका जवाब सही है कि नहीं। तो जवाब बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी है, बिल्कुल सही जवाब है। तो भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से 20 पॉइंट जीत लिए हैं। तो आपके पास अभी पूरी 2 की 2 लाइफलाइनें हैं। और अब आपके पास तीसरा प्रश्न आता है। तमीज आपके पास तीसरा प्रश्न आता है 50 पॉइंट के लिए। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है? और आपकी टाइमिंग शुरू होती है, स्टार्ट। तो आपके ऑप्शन है, आप ये देखिए इधर। ऑप्शन ए बी.डी. मिश्रा, ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल या ऑप्शन सी जगदीश मुखी या ऑप्शन डी सत्यपाल मलिक। तो ये लेना चाहते हैं लाइफलाइन। तो इनका टाइमर हम लोग ऑडियंस पोल के साथ जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ ये ऑडियंस है। तो आप ऑडियंस लोग आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है। तो आप लोग इनकी ज़रा मदद करें कि कौन है। ऑप्शन ए बी.डी. मिश्रा, ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन सी जगदीश मुखी या ऑप्शन डी सत्यपाल मलिक। तो आप लोग अपना अपना जवाब ज़रा बताएं और इनकी मदद करें। बी ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल। तो आप लोग बताएं जरा। तो सबसे ज़्यादा जो वोट पड़े हैं ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल को पड़े हैं। तो आप तहमीद अपना जवाब बताएं कि ऑडियंस पोल तो कह रही है कि ऑप्शन बी सही है, आनंदीबेन पटेल। तो आप किसके साथ जाना चाहते हैं? तो ये जाना चाहते हैं ऑडियंस के साथ, ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल। तो देखते हैं कि ये जवाब इनका सही है कि नहीं। ऑडियंस पोल ने इनके साथ बिल्कुल सही फैसला लिया, ये सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए। तो इसी के साथ तहमीद पहुंच गए हैं 50 पॉइंट के स्कोर पर। अभी एक लाइफलाइन बची है 50-50। तो ठीक है, आप इस सवाल का जवाब अगर सही देते हैं तो आप निश्चित रूप से 100 पॉइंट आप जीत जाएंगे और आपको ये चेक दे दी जाएगी।
100 पॉइंट की। उसके बाद अगर आप अगला सवाल गलत भी जवाब उसका देते हैं तो आप 100 पॉइंट तक आपके रहेंगे। तो आपके सामने अगला हम सवाल रखते हैं। तो आपका अगला यानी कि चौथा सवाल है, तहमीद आपका अगला सवाल है चौथा, 100 पॉइंट के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? आपके ऑप्शन है ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? आप किस ऑप्शन को चुनते हैं? तो इस सवाल का जवाब इन्हें नहीं मालूम है तो इनकी टाइमिंग रोक देते हैं। तो ये जानना चाहते हैं 50-50 के साथ अपनी ये लाइफलाइन यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं कि इनका जवाब क्या आता है। तो आपके सामने से दो जो गलत ऑप्शन है वो हटा दिए जाएंगे और 2 ऑप्शन बचेंगे, उसमें से एक ऑप्शन को चुनना है, ठीक है? तो आपके सामने से 2 ऑप्शन हटा दिए जाते हैं। तो आपके 2 गलत ऑप्शन हटा दिए गए हैं। अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन ए चीन या ऑप्शन सी भारत। तो इनका जवाब है ऑप्शन सी भारत। तो देखते हैं कि ये अपने पहले पड़ाव पे पहुंचते हैं या बिल्कुल नीचे आ जाते हैं। ये इनका पड़ाव का बिल्कुल ये चौथा सवाल है 100 पॉइंट के लिए। अगर इसका जवाब सही आता है तो ये निश्चित रूप से 100 पॉइंट के जीत जाएंगे और इन्हें 100 पॉइंट की चेक दे दी जाएगी। तो इसी के साथ अब चेक करते हैं कि ये जवाब इनका सही है कि नहीं। तो देखते हैं। क्या सोच के आपने जवाब दिया है ये? तहमीद आप बताएं जरा। चीन का संविधान सबसे बड़ा आपको नहीं लग रहा था? तो चीन का संविधान जो लिखित संविधान है वो इनको बड़ा नहीं लग रहा है। वो अपने देश यानी कि भारत देश का संविधान इन्होंने चुना है कि भारत देश का संविधान सबसे बड़ा है लिखित रूप में, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ये 100 पॉइंट जीत गए। जोरदार तालियां हो गई इनके लिए। एक बार जोरदार तालियां बजा दे सभी लोग। तो ये अपने पहले पड़ाव पर यानी कि 100 पॉइंट पर आ गए हैं। तो ये 100 पॉइंट इनके निश्चित रूप से पक्के हो गए हैं। तो इनको ये चेक मेरी तरफ से पहले ही दे दी जाती है, क्योंकि तो ये चेक इनको दे दी जाती है। जोरदार तालियां हो जाए 100 पॉइंट की इन्होंने। अभी आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं बची है। अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आपके 100 पॉइंट तो निश्चित रूप से मिलने ही मिलने हैं। तो अगला सवाल है 5वां सवाल 150 पॉइंट के लिए। तो अब आपके सामने रखते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ऑप्शन सी बसप्पा दनप्पा जट्टी, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपके पास 18 सेकंड बाकी हैं, आप बताएं जल्दी से। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? आप बिल्कुल सही जवाब बताएंगे तो आप जीतेंगे 150 पॉइंट, वरना तो आप सीधे 100 पॉइंट पे ही रह जाएंगे। तो आपके पास टाइमिंग खत्म होने वाली है, जल्दी बताएं। ऑप्शन ए। तो इन्होंने चुना है ऑप्शन ए के साथ ये गए हैं। तो देखते हैं कि ये जवाब इनका सही है या गलत। अगर ये जवाब सही होता है तो इनको मिलेंगे 150 पॉइंट, नहीं तो ये 100 पॉइंट तो निश्चित रूप से जीत ही चुके हैं। वो तो इन्हें आज मिलना ही मिलना है। तो ये है गलत जवाब। ये है गलत जवाब। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी सही था इसका आंसर। 100 पॉइंट वाली चेक इनको दे दी जाएगी और इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, सभी लोग बजा दें। बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया। तो अब इसी के साथ अब गर्ल्स ग्रुप को बुलाएंगे, देखते हैं कि गर्ल्स ग्रुप आज इस खेल में कितने पॉइंट जीतती है। तो गर्ल्स ग्रुप आप आ जाइए। गर्ल्स ग्रुप, तो अब हमारे सामने ये गर्ल्स ग्रुप आ चुका है। तो एक बार सबसे पहले गर्ल्स ग्रुप के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये रूल्स तो आप लोगों को मालूम ही है कि आपको आज 9 सवाल मिलने वाले हैं जो कि 10 पॉइंट से लेकर के 500 पॉइंट तक के जाएंगे और आप लोगों को 30 सेकंड की टाइमिंग मिलेगी। आपके सामने एक क्वेश्चन डाला जाएगा जिसमें 4 ऑप्शन मिलेंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन के साथ आपको जाना है। तो ठीक है, आप लोग ये समझ गए हैं इस खेल को।
तो इसी के साथ अब हम लोग इस खेल को शुरू करेंगे और इनके सामने इनका पहला क्वेश्चन हम लोग डालेंगे। तो आप लोगों का पहला सवाल है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शन हैं ए सेब, ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी संतरा या ऑप्शन डी आम। बताइए, आप अपना जवाब बताइए। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन सी संतरा या ऑप्शन डी आम। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आम। तो ये आप लोग लॉक कर दिया जाए इस सवाल को। तो ये जवाब को अब हम लोग लॉक करेंगे और देखेंगे कि ये जवाब इनका सही है कि नहीं। फलों का राजा बिल्कुल सही जवाब दिया है। जोरदार तालियां हो जाए पूरी गर्ल्स ग्रुप के लिए। तो इसी के साथ इस गर्ल्स ग्रुप ने 10 पॉइंट जीत लिए हैं। तो अब हम लोग दूसरा सवाल इनके सामने डालते हैं। आप लोगों का दूसरा सवाल है 4 into 4 कितना होगा? यानी कि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो आपके ऑप्शन है ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 17। into 4 16, ऑप्शन बी 16 लॉक कर दिया जाए। लॉक कर दिया जाए। तो इन्होंने ये ऑप्शन बी को चूज किया है, ऑप्शन बी 16। तो देखते हैं कि ये जवाब सही है कि नहीं। इसका जवाब बिल्कुल सही है। जोरदार तालियां हो जाए पूरी गर्ल्स ग्रुप के लिए। आपका अगला सवाल, तीसरा सवाल 50 पॉइंट के लिए ये रहा, ताजमहल किसने बनवाया? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी अकबर या ऑप्शन डी बाबर। ताजमहल किसने बनवाया? आप अपना इधर जवाब बताइए। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी शाहजहां। लॉक कर दिया जाए इसे। ऑप्शन बी शाहजहां। सोच लीजिए, कोई लाइफ लाइन लेना चाहती हो? नो। तो इनका जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी शाहजहां, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए। तो इसी के साथ अब गर्ल्स ग्रुप ने 50 पॉइंट जीत लिए हैं। तो अब इनके सामने आएगा तो पहला पड़ाव। अब ये जो अगला सवाल आने जा रहा है ये है 100 पॉइंट के लिए। ये आप निश्चित रूप से बिल्कुल सही दीजिएगा ताकि आप लोग आज इस मंच पर से 100 पॉइंट जरूर जीत के लेके जाएं। ये जो पॉइंट हो मिलेंगे आपको, ये इंडिया पोस्ट की तरफ से आप लोगों को इसकी खरीदारी नदीम बेकरी पर करा दी जाएगी। तो इसके साथ अब इनका अगला सवाल 100 पॉइंट के लिए है। तो अब डालेंगे, जरा ये जो जनता आई है जरा दिखा दें आप लोग, बहुत ही जबरदस्त। आप जरा पीछे दिखा दें, ये जो जनता है। जोरदार तालियां एक बार पूरी जनता के लिए हो जाए। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। आपका अगला सवाल है, इनमें से किस देश की सीमा भारत देश की सीमा से मिलती है? और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी मलेशिया। आप अपना जवाब बताएं। इनमें से किस देश की सीमा भारत देश की सीमा से मिलती है? लाइफ लाइन। तो ये लेना चाहती हैं लाइफ लाइन। तो इनकी टाइमिंग को हम लोग रोक देते हैं। तो आप किस लाइफ लाइन को यूज करना चाहती हैं, आप बताएं। ऑडियंस पोल या 50-50? तो ये लेना चाहती हैं ऑडियंस पोल। तो अब ये जो ऑडियंस है तो इनसे हम जरा पूछ लेते हैं कि किस देश की सीमा भारत देश की सीमा से मिलती है। आप लोग अपना अपना जवाब जरा बताएं। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी मलेशिया। आप लोग अपना अपना जवाब बताएं। और इन लोग तो सभी लोगों का जो जवाब रहा है ऑप्शन ए भूटान। तो आप लोग बताएं कि आप जनता के साथ जाना चाहती हैं, ऑडियंस के साथ जाना चाहती हैं। तो आप लोग जाना चाहती हैं ऑडियंस के साथ। तो इसी के साथ अब देखते हैं कि ऑप्शन ए भूटान सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए। आप जरा दिखा दें। तो आज ये गर्ल्स ग्रुप है, अभी एक लाइफ लाइन खो करके इन्होंने 100 पॉइंट जीत लिए हैं, जो कि बिल्कुल
जबरदस्त पूरे गर्ल्स ग्रुप का परफॉर्मेंस रहा है। तो ये चेक दे दी जाएगी गर्ल्स ग्रुप को। ये 100 पॉइंट इन्होंने पहला पड़ाव अपना कंप्लीट कर लिया है। तो ये 100 पॉइंट इन पूरी गर्ल्स ग्रुप को दे दिया जाएगा। जोरदार तालियां हो जाए पूरे गर्ल्स ग्रुप के लिए। तो इसी के साथ अभी भी इनके पास एक लाइफ लाइन बची हुई है। तो अब ये एक लाइफ लाइन अभी भी आपके पास है और आपके पास अभी ऊपर तलक सवाल बहुत हैं। आप जितने सही जवाब देंगी इससे ज़्यादा पॉइंट आप जीत सकती हैं। तो इसी के साथ अब इनका अगला सवाल हम लोग डालते हैं। तो इसी के साथ अब आप लोगों का अगला सवाल जो आता है वो है 150 पॉइंट के लिए। आप लोगों का अगला सवाल है कि हमारा देश किस सन में आज़ाद हुआ। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1945 या ऑप्शन डी 1950। ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947। आप लोग जल्दी बताएं, नहीं मालूम है तो आप लोग लाइफ लाइन यूज कर सकती हैं। अभी भी एक लाइफ तो ये यूज करना चाहती हैं लाइफ लाइन, इनकी टाइमिंग रोक देते हैं। तो अब इनके पास एक लाइफ लाइन बची थी 50-50। तो अब ये लाइफ लाइन के मुताबिक दो जो ऑप्शन गलत हैं वो हटा दिए जाएंगे। जो दो ऑप्शन बचेंगे उसमें से आप लोगों को एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है। अब इसी के साथ अब आपके ऑप्शन हटा दिए जाते हैं। तो ये रहे आपके दो ऑप्शन हटा दिए गए हैं। अब आपके सामने दो ऑप्शन बचे हैं 1947 या 1950। 1947। तो इनका जवाब है 1947। तो ये लॉक कर दें आपका जवाब। तो इसी के साथ इन्होंने चूज किया है ऑप्शन बी 1947। तो देखते हैं कि ये जवाब सही है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए पूरी गर्ल्स टीम के लिए। तो गर्ल्स टीम ने जीत लिए हैं 150 पॉइंट, जो कि सबसे हाई स्कोर अभी तक रहा है। अभी तक कोई 150 पॉइंट नहीं जीता है। तहमीद जीते थे 100 पॉइंट। तो इसी के साथ 150 पॉइंट जीत लिए हैं। अब इनके पास कोई लाइफ लाइन नहीं बची है। तो अब आपके सामने अगला प्रश्न डाला जाएगा। अगर आपको उस प्रश्न का जवाब नहीं मालूम है तो आप इस खेल को छोड़ सकती हैं, क्विट कर सकती हैं। तो आपको 150 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर आपने अगले सवाल का जवाब गलत दिया तो आप सीधे 100 पॉइंट पे आ जाएंगे, ठीक है। अब आपका अगला सवाल यानी कि छठा सवाल जो कि है 200 पॉइंट के लिए आपके सामने हम लोग रखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। और आपके ऑप्शन हैं ए कल्पना चावला, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी या ऑप्शन डी बछेंद्री पाल। तो फाइनल है ये आप लोगों का। तो इस ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। तो देखते हैं कि ये जवाब ऑप्शन डी बछेंद्री पाल सही है कि नहीं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला ही थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। जोरदार तालियां हो जाए। तो इन्होंने बहुत जबरदस्त तो पूरी टीम ने बिल्कुल मिलजुल करके सही जवाब दिया। ऑप्शन डी बछेंद्री पाल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ये टीम 200 पॉइंट तक पहुंच गई है। तो इसी के साथ 200 पॉइंट ये गर्ल्स ग्रुप ने आज बहुत ही जबरदस्त कमाल का प्रदर्शन किया है। ये गर्ल्स ग्रुप जो कि लड़कों से भी आज आगे रहा है। तो 200 पॉइंट तक ये लोग पहुंच चुकी हैं। तो अगला सवाल जो अब आने वाला है, अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है। बड़ा सोच समझ के आप लोगों को अगला जवाब ना मालूम हो सवाल का तो आप लोग क्विट कर दीजिएगा। आप लोग 200 पॉइंट जीत चुकी हैं, ठीक है। तो बड़ी ही सोच समझ से खेलिएगा। अगर आप लोगों को सही जवाब मालूम है तो आप लोग जीत जाएंगे 300 पॉइंट। और जो कि आपका अगला पड़ाव है, यहाँ तक अगर आप लोग पहुँच जाती हैं तो निश्चित रूप से आप 300 तो आज पॉइंट लेके जाएंगी, ठीक है। तो इसी के साथ अब इनका अगला सवाल 7वां सवाल 300 पॉइंट के लिए अब हम लोग रखेंगे। तो अब आपका अगला सवाल आता है, संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। और आपके ऑप्शन है ये रहे, ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी डी या ऑप्शन डी विटामिन ए। बताइए आप अपना जवाब। अब आप लोग सही जवाब देंगी तो आप लोग
जीतेंगी 300 पॉइंट। जल्दी बताइए, 12 सेकंड की टाइमिंग है, वरना आप लोग छोड़ सकती हैं। 10 सेकंड की बाकी है, 10 सेकंड बाकी है, जल्दी बताइए। क्वाइट करेंगी, क्वाइट करेंगी तो टाइमिंग। इन लोगों ने इस गेम को छोड़ने का फैसला लिया है, इस गेम को क्विट कर दिया है। तो इसी के साथ अब इन लोगों ने इस गेम को क्विट कर दिया है। तो लेकिन ये जो सवाल था इसका जवाब हम लोग इनसे जानेंगे। तो आप लोग अपना जवाब बताएं कि जवाब आप लोगों को क्या लग रहा था। इन्होंने जो जवाब दिया है वो दिया है संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो इन्होंने जवाब दिया है ऑप्शन बी, विटामिन बी। तो देखते हैं कि ये जवाब इन लोगों का सही होता कि गलत होता। तो इसी के साथ अब देखते हैं। तो ये गलत होता। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। संतरे में सबसे अधिक जो विटामिन होता है वो होता है सी, विटामिन सी। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला इन लोगों ने लिया कि इस खेल को क्विट कर दिया है। तो इसके साथ आज ये गर्ल्स ग्रुप 200 पॉइंट जीती है। बहुत ही जबरदस्त आज गर्ल्स ग्रुप ने परफॉर्मेंस दिया है साथ में मिलजुल करके। तो आज इनको हमारी तरफ से 200 पॉइंट की चेक दे दी जाएगी। ये 200 पॉइंट इस गर्ल्स ग्रुप ने आज विन किए हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 200 पॉइंट तक। तो इसी के साथ ये 200 पॉइंट की चेक पूरी गर्ल्स टीम को दे दी जाती है। जोरदार तालियां हो जाए। इन सभी बच्चों के इनाम जो कि नदीम बेकरी पे हम लोगों को दिलाने जाना है वो हम लोग दिलाएंगे जाके। और ये जो आज ये गर्ल्स ग्रुप ने 200 पॉइंट जीते हैं और आज तहमीद ने 100 पॉइंट जीते हैं। तो इन लोगों को भी चाहिए वो नदीम बेकरी से आज हम लोग दिला देंगे। इन लोगों को जो भी ख़रीदना हो वो इन लोगों को चीज़ दिला देंगे, सामान दिला देंगे, या जो भी ये लोग लेना चाहती हैं। तो इसी के साथ अब हम लोग इस खेल को समाप्त करेंगे। तो अगर आप लोगों ने हमारे चैनल इंडिया बूस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हमारी वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को। इसी के साथ अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो अब ये सभी बच्चों को हम लोग लेकर के आ गए हैं। ये जो गर्ल्स ग्रुप है तो इनको शॉपिंग कराने के लिए हम लोग ले आए हैं। हमारे नदीम भाई हैं, ये दिखा दें। ये हमारे नदीम भाई की दुकान है। ज़रा आप पूरा लोकेशन दिखा दें पूरा। तो आप अपनी चेक दीजिए। तो नदीम भाई ये बच्चे हैं, गर्ल्स ग्रुप है, ये आज इन लोगों ने 200 पॉइंट जीते हैं। तो ये जो भी लेना चाह रही हैं चारों लोग, इनको सामान दिया जाए जो भी ये लेना चाह रही है। तो आप लोग क्या लेंगे सब सामान दो बच्चों को।